Sorry. Good evening, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग टू एवरीवन। और हम सब हमारे वीडियोस को ऑन कर कर हम शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। 1 मिनट हम अपने आंखों को बंद कर लेंगे और अपने अंदर जाकर सबके बढ़िया स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। सभी के उन्नति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। धीरे से हम अपना आंखें खोलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में इस वैलिडिक्टरी सेरेमनी में आप सभी का स्वागत है। हम तहे दिल से आप सबको शुक्राना अदा करना चाहेंगे। हमारे शुरुआत वंडरफुल ये स्टूडेंट्स आंचल, पलक, वर्जिशा, सबको शुक्राना। हम अपने माइक्रोफोन्स को म्यूट कर देंगे। सभी को बहुत बहुत शुक्राना। सारे स्टूडेंट्स को आपने बहुत सिंसियरिटी के साथ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया। आपके पेरेंट्स को आपने अपने बच्चों को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम में भाग लेने का अवसर दिया और पेरेंट्स का भी ये बहुत शुक्राना है। हमारे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर मनीष भैया को बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स को शुक्राना। और हम सब जानते हैं अंकल को, श्री त्रिलोक चंद जी छाबड़ा को फॉर्मल इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। हम आपसे बहुत तहे दिल से शुक्राना अदा करना चाहेंगे कि आपने आमंत्रण को स्वीकार किया और इस प्रोग्राम के आप नींव बने। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम के चीफ गेस्ट बने। शुरुआत हम हमारे प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर मनीष भैया के 2 शब्दों से करेंगे। मनीष भैया अनम्यूट। सभी को नमस्कार। 21 दिवसीय योग शिविर बड़ा ही लाभकारी और परिवर्तनशील रहा। मैं सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय टीसी छाबड़ा जी को, जो महज 1 मिनट की चर्चा कि कोविड से निकलने के बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा है और अपने आप को बिजी भी करना है और अपने आप को स्वस्थ भी रखना है। और मैं उस समय बहुत विचलित सा था। अगले ही दिन उन्होंने इतने बड़े आयोजन का, इतना बड़ा आयोजन मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसमें संख्या को बल नहीं दे रहा हूं, पर इस कार्यक्रम का कितना बड़ा लेवल है, इस कार्यक्रम का कितना बड़ा लेवल है
ये मेरे को हर आदमी के जीवन में ये मेरे को अटेंड करने के बाद पता चला। और आदरणीय प्रकाश भैया जिन्होंने एक योग गुरु के रूप में हमें मिले, इतना अनुभव मैं आपको रियली बताता हूं कि कुछ ही लोग होते हैं जिनके बारे में टीसी छाबड़ा जी इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं। उसमें मैंने आपके बारे में सुना है। जब टीसी छाबड़ा जी ने बोला कि उनके साथ मिलने के बाद, योग करने के बाद मेरे को बहुत बड़े परिवर्तन महसूस हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये कभी भी रॉन्ग प्रमोशन किसी का नहीं करते हैं। जब इनके जीवन में जो खुद इतने सालों से योगा कर रहे हैं और इन्होंने एक कोच के रूप में आपको माना, तो आपका क्या स्तर होगा ये हम भली भांति समझ गए हैं। और फिर जब 21 दिन आपके साथ बिताए और उसके पहले के 8 दिन और, तो आपके लेवल का निश्चित रूप से प्रकाश जी, मुझे नहीं पता अभी आप और क्या कर रहे हैं, पर एक दिन ये अंतरराष्ट्रीय योग शिविर का जो आयोजन अपन ने किया है, एक दिन आप अंतरराष्ट्रीय योग शिक्षक के रूप में पूरे संसार में जाने जाएंगे। वो लेवल, वो रुतबा, वो चीजें, वो नॉलेज, वो मेहनत, वो मधुरता, वो वाणी में मिठास, वो मेहनत, वो हर चीज की क्लियरिटी, कब कहाँ कैसे हर बीमारी का ध्यान रखना, हर बात का ध्यान रखना, हर समय का ध्यान रखना। और तो और जिन प्रोग्रामों में हम नहीं थे, दिन में बच्चों को इतना समय देना, एक बच्चों के अंदर कितना उत्साह है अभी नजर आ गया। अभी मैं एक प्रोग्राम मैंने अटेंड किया, उसमें भी मुझे नजर आए। तो वाकई में मिरेकल, जीवन बदलने वाले ये 21 दिन मुझे महसूस हुए। और ये 21 दिन तक ही ये शिविर नहीं होना चाहिए, शायद ये 21 दिन तो इसलिए आते हैं, या एक दिन का पीरियड इसलिए आता है कि लोग बाग एक भी इसमें आए, देखे तो सही क्या है। एक एक अंगूर टेस्ट कर ले, बाद में पता पड़ जाएगा अंगूर कितना मीठा है। तो एक बार टेस्ट करने के लिए कुछ, पर ये तो एक लाइफ स्टाइल, ये तो डेली की चीज है, डेली की नीड है। जैसे नहाना जरूरी है, खाना जरूरी है, कपड़े पहनना जरूरी है, उतना ही योग जरूरी है। ये आज समझ में आ गया। यह आयोजन जूम पर रोज सुबह 7 बजे से 18 वर्ष से नीचे वालों का और बड़ों का भी सबका किया गया। सिर्फ शरीर संतुलन पर ही बात नहीं कही गई। इस आयोजन की खास बात कि योग करके ही हम घर नहीं चले गए, इसमें हमने मन को कैसे संतुलित किया जाए, संवेदनाओं के प्रति सजगता कैसे आए, अपनी आदतों में सुधार कैसे आए। हर व्यक्ति ने अपनी आदतें खुद ने स्वीकार की और उसको नोट किया। समय समय पे उसका फॉलोअप इस शिविर के माध्यम से लिया गया। परिवर्तन लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। वाणी पर नियंत्रण, मोबाइल पर चर्चा, संयमित मन, प्रेम का सही अर्थ, स्वीकार भाव, कई सारे सवाल जवाब जो मन में उठ रहे थे और कई सारी अनुभूतियां। और टीसी छाबड़ा जी ने तो कल एक विशेष अनुभूति के रूप में भी कुछ अपने वक्तव्य कहे। मजा आ गया। और निश्चित रूप से ये एक दिन या 21 दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये पहले दिन से आखिरी समय तक का कार्यक्रम है। और मैं विशेष धन्यवाद आदरणीय टीसी छाबड़ा जी और प्रकाश जी को देना चाहूंगा, जिन्होंने इस शिविर का इतना अच्छा आयोजन किया और इसको नियमित निभाया हर परिस्थिति में। धन्यवाद। बहुत खुशी के साथ मनीष भैया को शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम एकत्रित हैं, ये प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हमारे, उनकी मेहनत है। और कितने जनों तक भैया ने पहुंचे होंगे, फिर हम कुछ इकट्ठे हो पाए। मनीष भैया को बहुत बहुत शुक्रिया। अब आज हमारे चीफ गेस्ट श्री त्रिलोक चंद जी छाबड़ा, हम बहुत तहे दिल से कृतज्ञ हैं। आप इस प्रोग्राम के विजनरी, प्रेरक, ये इस प्रोग्राम की जो नींव है, फाउंडेशन है, वो आप हैं। इस प्रोग्राम में आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, हम बहुत खुश हैं।
और आप हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम तहे दिल से आदरणीय श्री त्रिलोक चंद जी छाबड़ा को आमंत्रित करते हैं कि वो हमें एड्रेस करे और मार्गदर्शन करे। प्रणाम कर। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, मेरा अभिवादन। मनीष ने तो काफ़ी कुछ बता दिया है, जो वास्तविकता की वो सारी बहुत अच्छे से बयां कर दी है। और प्रकाश भैया के बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन वो जितना भी बताया उन सब चीज़ों से परे है, मुझे मालूम है। मैं तो वो धन्यवाद के लिए कर रहे हैं, न कोई प्रसिद्धि पानी है, न कोई दुनिया में नाम कमाना है, न कोई कुछ आर्थिक रूप से कोई जिज्ञासा है। पता नहीं, मतलब मैं उस चीज़ को तो मैं भी नहीं समझ पाया हूँ, पर हमारे को तो एक कुल मिलाकर है कि परमात्मा ने एक दूत हमारे लिए भेजा है, और उसका जितना सदुपयोग हम कर पाए, ऐसे ऐसे तोहफे अगर जीवन में मिले, ऐसे इनाम, ऐसे प्रसाद परमात्मा भेजे, और प्रसाद का हम सदुपयोग नहीं करें तो हमारी नादानी होगी। तो ऐसी नादानी हम तो नहीं करेंगे भैया। और हमने तो 21 दिवसीय योग को 21 जून के बाद तुरंत ही 22 से वापस चालू भी कर दिया, सुबह 6 बजे से। तो ये तो बहुत बेहतरीन है। खैर इसकी, और सबसे बड़ी बात कि मैं तो काफ़ी सालों से काफ़ी लोगों से योग वगैरह का सानिध्य रहा है, पर प्रकाश भैया जो इतनी सी उम्र में जो इनका व्यवहारिक ज्ञान और उसकी गहराई और उसका आज के परिप्रेक्ष्य में क्या किया जा सकता है, किस इंसान के साथ उसको कैसे काम में लेना है, और किस तकलीफ में क्या समाधान है, वो मतलब बहुत सारा लंबा चौड़ा ये फील्ड है। तो मतलब शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए। तो बस अपने तो परमात्मा ने भेजा है और अपने को मिला है, अपन आनंद से उसको स्वीकार करो और मजे लो, बस यही है इसके बारे में। तो पर मैं तो धन्यवाद उनको देना चाहूँगा जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इतनी बड़ी संख्या में लोग आए। और उसके बावजूद भी ये कार्यक्रम जो है इतना शानदार तरीके से रहा। और अभी आज विशेष तौर से हम बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो कुछ बच्चे ने इतना समर्पित भाव से इसमें भाग लिया, जिनकी तारीफ मैंने 2-4 बार प्रकाश भैया के मुँह से सुनी, कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वाकई में मतलब बहुत ही डेडिकेटेड रूप से बहुत ही अच्छा कुछ कर रहे हैं। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बच्चों को वैसे तो कुछ कहना नहीं चाहिए, बच्चों के साथ तो कुछ करना चाहिए ना। बच्चे कहने के लिए नहीं होते हैं कि बच्चों को। फिर भी प्रकाश भैया ने मुझे कहा था कि कुछ आपको बात करनी है बच्चों के साथ, तो मैं कर लेता हूँ। बच्चों, प्यारे बच्चों, आपकी जो उम्र है ना, ये उम्र इतनी कीमती है जिसकी मैं अगर इसकी कैलकुलेशन लगाऊं तो जो बचपन के 10 साल और बाकी जिंदगी के 100 साल, तो भी 100 साल बेकार है, वो 10 साल बहुत जबरदस्त काम के हैं। 10 साल जो बचपन का जो समय है, जो बाल्यावस्था है, ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम जो अपने भीतर कुछ भी डाल सकते हैं, हम अपने आप को कैसा भी बना सकते हैं, हम कुछ भी सीख सकते हैं, शारीरिक रूप से हम कैसे भी निर्माण कर सकते हैं, मानसिक रूप से हम कैसा भी निर्माण कर सकते हैं, विभिन्न कलाओं को अपने भीतर ले सकते हैं, विभिन्न कलाओं में निपुण हो सकते हैं। ये चीजें सिर्फ बच्चे ही कर सकते हैं। हमें तो बड़ा पश्चाताप सा होता है कि यार बचपन में अपन ने क्या कर दिया।
मैं उदाहरण देता हूँ, मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो कोई भी चीज को इतना जल्दी से कर लेती है, जल्दी से सीख लेती है, और ऐसी ऐसी चीजें जिसको मैं तो मतलब मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है, और वो 5 मिनट में करके दिखा देती है। मैंने भी बचपन में उन चीजों पे ध्यान दिया होता तो मैं भी आज कुछ करने लायक होता। तो बच्चों में यही कहना चाहता हूँ कि आपकी जो भी रुचि है उसमें मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। आपकी संगीत में रुचि हो, कि आपकी नृत्य में हो, कि आपका ड्राइंग में, पेंटिंग में, मूर्ति में, या और जो भी व्हाटएवर, जो भी एक या आपको माइंड के कुछ ऐसे कुछ गेम्स हो, जो भी है, अपनी रुचि की चीज में अभी आप इंटरेस्ट लेकर सीखें। अभी जो सीख सकते हैं वो जिंदगी में कभी नहीं सीख सकते। मैंने भी संगीत सीखा, और जिस गाने को उस पे कैसियो उस पे वगैरह पे बजाने में मेरे को 3-3 दिन 5-5 दिन लगते थे एक गाने को सीखने में, मेरी ग्रैंड डॉटर है जो है उसको 5 मिनट में सीख के चला देती है, वापस रिपीट कर देती है। तो ये उम्र का है। तो बच्चों को इस चीज को कभी नहीं खोना चाहिए। आपको जो भी अच्छा लगता है, पर वो थोड़ा सा मेरे कहने से उन चीजों को सीरियसली लेकर आप सीख लो। क्योंकि मेरी बात अगर आपको याद रह जाए कभी आपकी जिंदगी में, तो आप याद रखना कि ये जो चीजें सीखते हैं ना, ये चीजें जीवन का निर्माण, जीवन को रस से भर देती है, बहुत काम की है। आज मैंने संगीत सीखा और मेरे मन में बहुत मलाल है कि मैं उस लेवल का संगीत सीख ही नहीं पाया हूँ, क्योंकि वो इस एज के बाद कुछ चीजें नहीं आ पाती हो। तो आप लाख कोशिश कर लो। अभी जैसे दोनों हाथों से बहुत सारे लोग बजाते हैं, बहुत सारे अच्छा है, उनको ताल का ज्ञान होता है, वगैरह वगैरह होता है। मैंने तो बहुत मतलब जोर जबरदस्ती करके थोड़ा बहुत सीखा है। लेकिन यही चीज अगर कोई बचपन में सीखता, मतलब मैं ये कह रहा था कि मैंने जो थोड़ा बहुत सीखा है वो भी मेरे लिए बहुत उपयोगी है, बहुत बहुत काम आता है, जीवन भरा रहता है, परिपूर्ण रहता है। और तो आप ये चीजें अभी सीख लेंगे तो मेरी बात आप जब बड़े हो जब याद करना कि यार अंकल ने कहा था, अपन ने ये चीज सीख ली, देखो आज अपनी जिंदगी में कितना मजा है, कितनी मस्ती है, कितना। तो एक तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि, और योगा में भी विशेष तौर से, योगा अगर अभी बच्चे योगा का अभ्यास अभी से ठीक से करें तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, आजकल अपन टीवी में और बहुत सारी जगह देखते हैं कि कैसे बच्चा होता है इतना, मतलब अपन तो देख के ही चकरा जाता है, दिमाग चकरा जाता है, ये कैसे हो रहा है, ये टीवी में कुछ करके दिखा रहे हैं, ये वास्तव में कर भी रहा है, ऐसा तक एहसास होता है, पूरी बॉडी को यूं कर लेंगे वो कर लेंगे। तो ये सारी चीजें बच्चे ही कर सकते हैं, तो हम तो बेकार हो गए, हम कुछ काम के ही नहीं। भगवान हमें वापस बच्चा बना देगा। अब कुछ भी करना हो तो अगला जन्म लेना पड़ेगा, अगला जन्म लेंगे तो पीछे का जन्म याद ही नहीं रहेगा। तो बड़ा है। हाँ, हम तो मतलब कुछ काम के नहीं रहे, लेकिन बच्चा आप लोग बड़े काम के हो। तो जो भी चीजें हैं उनको थोड़ा सीरियसली अच्छे से सीख लें, अभी बहुत सीखना बड़ा मजेदार है। और जिंदगी को बच्चे है तो आनंद लेना चाहिए। आजकल कुछ पढ़ाई को लेकर बहुत सारे बच्चे मैंने देखा कभी कभी वो टेंशन ले लेते हैं, उसको टेंशन लो, अच्छे नंबर लो, कम नंबर लो, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस है कि आप उसको लाइफ में कैसे आप उतारोगे। तो उसका वो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मज़ेदार तरीके से पढ़ो करो, क्वालिटी सुधारो। अच्छी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हल्का करो काम को, क्वालिटी को खराब करो, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, पढ़ाई को लेकर टेंशन नहीं लेना कि वो बच्चा मेरे से आगे कैसे निकल गया, ये कैसे हो गया। अच्छे खुश रहो, मस्त रहो। और कभी कभी बच्चों को क्या, पेरेंट्स कोई बात कहते हैं तो उनको अच्छी नहीं लगती है, तो डेफिनेटली बच्चों, पेरेंट्स कुछ आपके अच्छे के लिए कहते हैं, उनको जिंदगी का अनुभव होता है कि ऐसा करने से अच्छा होता है, ऐसा करने से। तो बच्चों को वो बात समझ में नहीं आती, तो पेरेंट्स कहते हैं तो थोड़ा सा मानना अच्छा रहता है। लेकिन पेरेंट्स को भी कोई है अगर, तो मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ कि बच्चे को कुछ कहना नहीं चाहिए, बच्चों के साथ तो करना चाहिए।
बच्चे आप जो करोगे वही करेंगे, आप जो कहोगे वो नहीं करेंगे। तो फालतू कोशिश करो ही मत। आपको जो भी करो ना, पहले खुद वैसा बन जाओ, अन्य कोशिश नहीं करो। ज़्यादा समझाने की ज़्यादा वो कोई ज़रूरत नहीं है, उससे कुछ होने वाला भी नहीं है। आप अपने पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करते हैं तो बच्चे आपका रेस्पेक्ट कर लेंगे। आप बच्चों को समझोगे नहीं, रेस्पेक्ट करो, आप करते हुए नहीं दिखोगे तो वो नहीं करेंगे। तो ऐसा हर चीज़ में ये होता है। तो ये है कुल मिलाकर, और तो ज़्यादा क्या बातचीत करें। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा इस योग शिविर में बहुत मैच्योरिटी से, बहुत समझदारी से और बहुत समर्पण के साथ इसमें भाग लिया है। तो उनको आज हम सम्मानित कर रहे हैं एक सर्टिफिकेट के माध्यम से। तो मैं उनके नाम लेने जा रहा हूँ और वो डिजिटल सर्टिफिकेट उनको दिया जाएगा, क्योंकि प्रोग्राम ही डिजिटल था तो सर्टिफिकेट भी डिजिटल है। सबसे पहला नाम है आंचल जैन। आंचल जैन का ये डिजिटल सर्टिफिकेट है जो थैंक यू। ये आपको भेज दिया जाएगा या भेज दिया गया, जो भी सिस्टम है, पर आप इसका थैंक यू सो प्रिंट निकाल मच। सकते हैं। तो आंचल जैन से अपन कुछ सुनेंगे या पहले सर्टिफिकेट सबके? जैसे आप कहे। तो आंचल जैन से पहले कुछ सुनते हैं बात मन की, कैसा लगा, क्या रहा। सबसे पहले मैं सबको गुड इवनिंग बोलना चाहूंगी। गुड इवनिंग बेटा। प्रकाश सर, मैं आपको बहुत बिग वाला थैंक यू कहना चाहती हूँ। इस पूरे 21 डेज में आपने हमें जो भी इतनी सारी गुड गुड चीजें सिखाई है, इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई है, और आपने हमें टीचर बनके नहीं, हमारे फ्रेंड बनके हमको योगा सिखाया है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि हमारी टीचर सिखा रहे हैं, हमें ऐसा लगा कि हमारे फ्रेंड हमको सिखा रहे हैं। और मतलब आपने इतनी अच्छे अच्छे डिसिप्लिन बताए, एक्टिवनेस बताए, खुद के अंदर एक बैलेंस कैसे लाते हैं वो बताया। तो उसके लिए मतलब बहुत बड़ा थैंक्स देना चाहती हूँ आपको सर। और आपने तो लास्ट थेरेपी कराई थी सर, बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत अमेजिंग थी। इतना हंसी आती थी ना यार सर, हमारी हंसी रुकती नहीं थी। इतना अच्छा था वो लाफ्टर थेरेपी। और सर मतलब आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें आपने सिखाई है और कॉन्फिडेंस लाया है हमारे अंदर कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हम एक रूटीन बना के रखेंगे कि हमें पूरे दिन एक शेड्यूल बनाना है कि हम इस घंटे में क्या करेंगे, उस घंटे में क्या करेंगे। 1 घंटा 2 घंटा हम योगा में देंगे हमारे, और हमारे अंदर और कॉन्फिडेंस लाएंगे। और सर आप अगर वापस कोई ऐसा योग शिविर कराएं तो प्लीज हमें इन्फॉर्म करना, हम उसमें भी आपको ज्वाइन करेंगे, हम अटेंड करेंगे इसको। सर तो करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप थोड़ा सा बच्चों की एक वो तैयार करो, एक टीम तैयार करो, एक टीम तैयार करो। कुछ आप करो, कुछ बाकी बच्चे करेंगे, कुछ पेरेंट्स करें, एक टीम तैयार करें। अच्छा, और प्रकाश जी ऐसे हमारी तो बहुत बड़ी एक कंप्लेंट हो गई कि हमें तो लाफ्टर थेरेपी बताई नहीं। हमें भी बच्चा ही समझ लें, हमें क्यों बड़ा समझते हो। बहुत बहुत थैंक यू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आवाज आ रही है। हम कुछ थोड़ा सा पेशेंस रख के, हम आपकी आवाज भी आ रही है तो हम आपकी आवाज पेशेंस तो हमें आ रही थी। अच्छा, मेरी आवाज पहले नहीं आ रही थी क्या? आ रही है। क्लियर आ रही है, क्लियर आवाज तो आ रही है, थोड़ा सा देखो कुछ। नेक्स्ट नाम लूं मैं? नेक्स्ट नाम है पलक पाटनी। पलक पाटनी।
Yes, good evening, sir. अच्छा, दोनों सिस्टर्स Thank है you क्या? for the certificate. बताओ अपना एक्सपीरियंस बताओ। सर, ये योगा शिविर हम बच्चों के लिए तो बहुत लाभकारी रहा है। हमने आलस तो बिल्कुल नहीं किया और हमने एनर्जेटिक बहुत फील किया इसमें। बहुत बच्चों ने योगा शिविर अटेंड नहीं किया है, वो उनका दुर्भाग्य है सर। हमको तो बहुत ही मजा आया है योगा शिविर में। और सर, प्रकाश सर के लिए कहना चाहती हूँ कि हम 3 बच्चे ही थे, फिर भी उन्होंने हमें सिखाया। ऐसा नहीं था कि उन्हें हमें सुबह वाले मतलब बड़ों के बैच में डाल दिया हो या फिर उन्हें कैंसिल कर दिया हो। उन्हें हम 3 बच्चों को भी सिखाया कंटिन्यूसली, तो हमें बहुत मजा आया। और सर आपको थैंक यू कहना चाहते हैं बहुत बड़ा। बहुत मजा आया, लाफ्टर योगा में तो बहुत ज्यादा ही मजा आया। इतनी हंसी आई है उसमें, हम हमारे फैमिली मेंबर्स को भी बताते थे कि हमें कितना मजा आया, हम उनको भी हंसाते थे साथ में। बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू थैंक यू। और सर मैं भी चाहती हूँ कि ये आप योगा शिविर थोड़ा और एक्सटेंड कर दीजिए, बहुत मजा आया इसमें क्योंकि। ओके, इनके नंबर वगैरह तो होंगे ना मनीष के पास? हमारे पास भी है ना? ठीक है, कभी अगर होगा तो इनको इन्फॉर्मेशन कर पाएंगे। और नेक्स्ट तीसरा नाम है, क्या नाम है ये? अर्चिसा तिवारी। अर्चिसा तिवारी, या नाम शायद हो सकता है मैं बोलने में कुछ प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ। नहीं सर, सही बोला आपने। अर्चिशा। अर्चिशा। अर्चिसा, ये सब तो सही था। तो ये सबका भी एक्सपीरियंस हम सुनना चाहेंगे। पहले तो आप सभी को प्रणाम। और सबसे पहले मैं तिलोक जी अंकल, मनीष जी अंकल और प्रकाश जी सर का बहुत धन्यवाद करूंगी। उन्होंने मुझे इस वर्चुअल योग शिविर में जुड़ने का मौका दिया और मैंने इस 21 दिन के वर्चुअल योग शिविर में बहुत कुछ नए योगासन सीखे हैं और इनका महत्व और फायदा भी जाना है। और सर ने हमें बहुत सारे मूल्य, अनुशासन भी सिखाए हैं। उन मूल्य को मैं अपने जीवन में अपनाने का पूरा प्रयास कर रही हूँ और मैंने कुछ दिनों में अभी खुद में बदलाव देखे हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने इस वर्चुअल योग शिविर में हिस्सा लिया। मुझे बहुत कुछ नया सीखने को प्राप्त हुआ है और योग हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है और मैं नियमित रूप से योग करने का प्रयास करूंगी। मैं भविष्य में आपके द्वारा आयोजित किए जाने वाले योग शिविर में भाग लेना चाहूंगी। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा एक और सर्टिफिकेट है, लेकिन वो आज किसी वजह से अटेंड नहीं कर पाए हैं, तो उनका सर्टिफिकेट उनको भेज दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको। आगे प्रकाश भैया को। एक निशिका भी स्क्रीन पे नजर आ रही है। निशिका ने तो किया ही नहीं अटेंड ही। अच्छा, अटेंड नहीं किया, ठीक है। एक आध दिन 2 दिन आई होगी। तो इसमें एक चीज और ये चाहेंगे कि जब भी मौका मिले एक बार सब जने, बच्चे और हम बड़े जो भी इस योग शिविर में थे, एक बार हम सामूहिक रूप से आपस में मिले। उस दिन विशेष चर्चा भी होगी, आनंद करेंगे, लाफ्टर करेंगे। एक नया परिचय हुआ है, छोटे बड़े सब मिलके आनंद करना चाह रहे हैं। तो ऐसा जब भी थोड़े दिन बाद हम इसको प्लान करना चाहेंगे, अगर आप लोगों की सबकी इच्छा हो तो। बिल्कुल, जब भी ये ओपन हो जाएगा तभी करेंगे हम। ये कोई नियम वगैरह तोड़ के कुछ नहीं करेंगे। हाँ हाँ हाँ। और सेकंड, एक अभी बात चल रही थी संगीत की। अगर संगीत की बात चल रही है, इतना अच्छा आयोजन है, सेलिब्रेशन के मूड में हम बैठे हैं और आप सामने हैं, और
उस दिन चर्चा भी हुई थी कि आगे कभी मौका मिलेगा तो हम इसका लुत्फ उठाएंगे। तो आज सभी जने मेरे ख्याल साथ से में। अभी सबसे पहला भी अपना प्रोग्राम का एजेंडा कुछ बाकी है, उसको कंप्लीट किया जाए। अच्छा, उसको इसको लास्ट में रख लेंगे। यस, ओवर टू प्रकाश भैया। ठीक है, हम अंकल एंडिंग तक, एंड में हम कंक्लूड आदरणीय अंकल के संगीत से करेंगे। अंकल को मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। अंकल ने बताया कि ये युवा जो है एक प्रतिज्ञा और प्रयास का समय है, और हमारे पास ऐसे आदर्श हैं, हम अंकल जैसे बन सकते हैं उनके लाइफ में हर तरीके से, चाहे वो फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड हो, चाहे वो अंदर बैलेंस हो, हम हर तरीके से वो हमारे एक तरह से रोल मॉडल के रूप में उन्हें देख सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। तो हम ये अपने लाइफ के अंदर इंटीग्रेट करने का प्रयास करें। आप सभी स्टूडेंट्स ने आप कह रहे हैं कि मैंने, लेकिन हमने बताया कि आपकी सिंसियरिटी, आपका ओबीडियंस, आपका जो इस पूरे शिविर को लेके आपकी सिंसियरिटी थी, उस कारण हम आज यहाँ पर है। अंकल का शुरुआत में अंकल ने पूरे इस प्रोग्राम का नींव रखा, इसलिए आज हम यहाँ पर है। मनीष भैया ने उसको आउटरीच दिया, इसलिए हम यहाँ पर है। तो हम सभी को तहे दिल से, हमारे पास शब्द नहीं है, हम शुक्राना अदा करना चाहेंगे और आभार व्यक्त करना चाहेंगे, और पूरी दिल से आगे भी मेहनत करूंगा। मेरे से कभी कोई गलती भी हो जाए तो आप बताना, उसके लिए मुझे क्षमा है अगर इस 21 दिन में मुझे कुछ गलती कर दिया है तो। और आगे मैं आपके साथ हूँ और आपकी सेवा के लिए हर समय मौजूद हूँ। हम अब कुछ पार्टिसिपेंट्स को अपना अनुभव, विवेक भैया हैं, विजय भैया हैं, पार्टिसिपेंट्स अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सभी को नमस्ते। प्रकाश जी, सबसे पहले तो आपका ये स्माइलिंग फेस और इतना देख के हमें कुछ तो एनर्जी वैसे ही मिल जाती है। दूसरा, जो बच्चों के द्वारा जो योग शिविर का जो आपने आयोजन किया, निश्चय ही एक बहुत अच्छी शुरुआत आपने इनके लिए करी है, और बहुत खुश नसीब है सब बच्चे जिनको ऐसा योग शिविर जैसा अवसर इनकी लाइफ में मिल रहा है। हमारे बचपन में हमको ये चीजें नहीं मिल पाई थी, और निश्चय ही ये इस तरह की चीजों में अभी से इन्वॉल्व होकर जो इनकी सोच है वो इनको लाइफ में बहुत आगे तक ले जाएगी। इसका सारा श्रेय आपको जाता है। और बच्चों के साथ साथ हम भी जो आपके शिविर को, हालांकि मैं कुछ रेगुलर नहीं रह पाता हूँ कभी कभी किसी कारण बस, बट काफी अच्छा फील कर रहे हैं। दूसरे लोगों को भी कन्विंस करते हैं कि भैया ऐसा शिविर हमारे यहाँ आयोजन हो रहा है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं और उसका पूर्ण लाभ ले सकते हैं अपने शारीरिक बेनिफिट के लिए। और तो काफी ही अच्छी शुरुआत है, बहुत अच्छा लगा जुड़ के, एक नई ऊर्जा, एनर्जी पैदा हो रही है मतलब लाइफ में। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शुक्रिया विजय भैया। विवेक भैया को सभी को प्रणाम। सबसे पहले त्रिलोक जी भाई साहब, प्रकाश जी, मनीष जी, विजय भैया, जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, सबको दिल से बहुत बहुत आभार। विशेष रूप से प्रकाश भैया, बहुत संयमित, संतुलित, बैलेंस, मिठास, सारी चीजें भगवान ने अभी से आप में दी है। हालांकि
अपन किसी को देख के ये अनुमान लगाते हैं वो छोटी उम्र का है, पर हर एक की बहुत पिछली यात्रा रहती है, तो कोई उम्र को देख के अपन ये नहीं सोच सकते वो छोटी उम्र है, बहुत पिछला सबका अपना रहता है। तो बहुत बहुत प्रकाश जी का इसमें विशेष योगदान। मनीष जी के प्रश्न जिनसे सबका शंका का समाधान हो जाता था, मनीष भैया का भी बड़ा आनंद आया। और ग्रेट हमारे आदरणीय त्रिलोक जी भाई साहब लव यू। और बहुत अच्छा लगा, ऐसे यूं लगा जैसे मेरी कोई फैमिली जैसे कुंभ के मेले में बिछुड़ गई थी ना। त्रिलोक जी का स्वभाव भी ऐसा है, बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं। हाँ, तो बहुत अच्छा लगा। और ये यूं लगा जैसे ये कोई योग शिविर जो था वो कम था, और जैसे जीवन की गहरी यात्रा में जैसे हमें 2 दिनों का अनुभव और सौभाग्य मिल रहा है। त्रिलोक जी भाई साहब, प्रकाश जी भाई साहब को मिल ही रहा है, उसके साथ साथ त्रिलोक जी साहब के अनुभव और उनके साथ में उनका जो पुट लग जाता है, जहाँ कोई कुछ कमी नजर आ रही है तो वो उसको पूरा कर देते हैं, मतलब परिपूर्ण हो जाता है। मेरा ये कहना था कि ये योग शिविर तो था ही, पर यूं जैसे जीवन की यात्रा में जो बहुत जैसे कोई समय विशेष काल आता है जब कोई अपने को चीज जैसे मिल जाती है, तो ये योग शिविर भी ऐसा मिला जैसे 21 दिनों का, कि मेरी आगे की जो भीतर की यात्रा है उसमें बहुत इसका योगदान रहेगा। भाई साहब के पास सबसे बड़ी बात है, त्रिलोक जी भाई साहब के पास जीवन है, उनका आचार विचार उसके साथ आचरण में है उनके, तो ज्यादा प्रभावी होता है। भाई साहब जो भी कहते हैं वो अपील होता है, अपने अपने अंदर उतरता है, कारण कि उन्होंने उसको जिया है, जीते हैं, सरल हैं। तो ये आगे भी जारी रहे, हम लोग जुड़े रहें, ऐसी कामना करता हूँ। बहुत बहुत सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। ओवर टू प्रकाश भैया। शुक्रिया विवेक भैया। हमने 6 बजे सुबह सभी के लिए जो ये चलता रहेगा, 21 तारीख का ही योग शिविर नहीं है। हमको आदरणीय अंकल ने बताया, बोले 1 दिन से कुछ भी नहीं होता है, जीवन भर चलना चाहिए। तो हमारा प्रयास यह है कि ये जीवन भर चले। 6 बजे टाइम 6:30 हो सकता है क्या, अगर अभी भी पॉसिबल हो तो? हम डिसाइड कर आपसे वो साझा करेंगे। ओके भैया? हाँ, नहीं तो ठीक है। हाँ ठीक है। ये तो एक्चुअल में अपने को सबको मिलकर डिसाइड करना है, इनकी तरफ से कोई समय का ही नहीं है। जब कहो जब तैयार, हम आपस में डिसाइड कर लें और बता देंगे आज टाइम। ये बाद में करते हैं। ये तो ठीक है सर। हमको स्टूडेंट्स ने भी कहा कि आप ये शिविर को एक्सटेंड कर दीजिए, तो हम अवेलेबल है। जब आपके पास समय है, आप वो अपना समय डिसाइड करके हमको बता दें, हम उस समय पे आपके लिए भी क्लासेस कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। बच्चों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप केवल भिलवाड़ा के ही बच्चे कर सकते हैं ऐसा नहीं है, आप अमेरिका का बच्चा भी इसमें कर सकता है, पूरा इंडिया, पूरा वर्ल्ड के बच्चे कर सकते हैं। तो आप 10-20 बच्चों का भी एक ग्रुप बनाइए तो थोड़ा ठीक रहेगा। कुछ और भी हम पेरेंट्स लोग भी थोड़ा एफर्ट डालें, और 20-25 बच्चों का मतलब 50 का ग्रुप बने तो ऑन एन एवरेज 25-30 तो अटेंडेंस रह जाए तो चल सकता है। तो जरूर करना चाहिए, और बच्चों का करना ज़्यादा है। भले हम तो नहीं करेंगे तो हम कैसे भी कर लेंगे, लेकिन बच्चे करें ये हमारे लिए 10 गुना खुशी की बात है। तो बच्चों में जो बेटरमेंट आता है, जो ये उम्र होती है ना, इसमें साइंस तो प्रकाश भैया बताएंगे कि इसमें सारी जो है बोन्स वगैरह बनती है, मसल्स बनती है, तो सर ऑलरेडी जो निर्माण हो रहा है, तो किस डायरेक्शन में निर्माण करना है तो बहुत जल्दी अच्छा हो सकता है। तो वो रिजल्ट बहुत ज्यादा है, तो बच्चे करते हैं तो बेस्ट है। टाइमिंग क्या है अभी जो आप बच्चों का? ये कल डिसाइड करके फिर बताते हैं। ठीक। अभी तो जस्ट एक, चलो ठीक है फिर। अंकल को और बहुत तहे दिल से ये आप हम शब्दों में बता ही नहीं पा रहे हैं। ये जो हमारा गैदरिंग है, ये सब जो नींव है, जो फाउंडेशन है, वो आप है। आप सभी
आपके सहयोग से और सभी के सहयोग से ये आयोजित हो पा रहा है। हमको नहीं लगा कि ऐसा प्रोग्राम होगा, हमको तो बस आपके एक्सपीरियंसेस बहुत तो सब कुछ जो है मतलब जिसको कहते हैं ना एक दबा हुआ खजाना कहीं मिल जाए वैसी स्थिति है कि हम तो कहीं ना कहीं टाइम पास करना ही था, बैठे बैठे क्या करें। तो हमारा टाइम भी पास हो गया और अच्छा भी सीख गए और मन में भी ताकत आ गई और पता नहीं क्या क्या हो गया। तो और कुछ कहीं न जाना पड़ा न कुछ करना पड़ा और घर बैठे ही सब कुछ, घर बैठे गंगा आ गई, खजाने दबे हुए खजाने खुल गए। सब लोग टाइम पास के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं। कोई मोबाइल चला रहा है, कोई पिक्चर देख रहा है, कोई दोस्तों से गपशप कर रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कोई सट्टा खेल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो टाइम तो पास कर ही रही है पूरी दुनिया। अब अपने अपने चुनाव है किस में टाइम पास करना है। तो हमारा तो टाइम बहुत अच्छा पास हुआ और वो जो 1 घंटा पास हुआ वो बाकी 11 घंटे को सुधार दिया उसने, ये और फायदा हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आगे वापस 9 बजे मीटिंग है। तो शुक्रिया आपकी विनम्रता से हम शब्द नहीं है, ये विनम्रता है। आप देख रहे होंगे कि जब इतना अनुभव के साथ शब्द बोल दे तो आप ये शब्द वो रिबाउंड वो उनके अंदर जो है वो हमको दिखता है। उनके अंदर वो है इसलिए उनको वो दिख रहा है, हमको कुछ नहीं दिख रहा क्योंकि हमारे अंदर वो है नहीं। तो आप ये देखिए कि जब इतने अनुभव के साथ वो बता रहे हैं तो हम उनको रेस्पेक्ट करें और हम उनके जैसा बनने का प्रयास करें। ये उनके अंदर ये सब क्वालिटीज है जो हमको क्या हो रही है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, दिखता हमको हमेशा मिरर ही है। तो बहुत सभी को शुक्रिया, सभी पार्टिसिपेंट्स को शुक्रिया, सभी स्टूडेंट्स पेरेंट्स को शुक्रिया। आपके इस सहयोग से, आपके पूरे दिल से पार्टिसिपेंट से ये पूरा हो पाया और हम बहुत विनम्र आभार के साथ तहे दिल के साथ मालिक से प्रार्थना करते हैं हम सबकी उन्नति हो और हम सब बहुत आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आभार। हम धन्यवाद। हम अगर मनीष का इशारा मैं समझ रहा हूँ, गाना सुने बिना छोड़ना नहीं चाह रहा है। हाँ सॉरी, वो झुक झुक के आगे आ रहा है जैसे कि पकड़ रहा, रुको रुको रुको। मैं समझ गया अभी, तो मैं भी फटाफट सुना देता हूँ। इस दिन वैसे अच्छा प्रोग्राम रखेंगे एक दिन म्यूजिक का ही। यस, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है, उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है, ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप, थोड़े गम है, बहुत सी खुशियाँ, यही है, यही है, यही है छाँव धूप, ये जीवन है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और मैं कर रहा हूँ अभी लीव। शुक्रिया, बहुत आभार। और गाने ने पूरा वातावरण को दिव्य बना दिया है, तो हम इसी दिव्यता के साथ हमारे पूरे रात और जीवन को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और मनीष भैया आप कुछ कहना चाहें, आप कह सकते हैं। बस धन्यवाद प्रकाश जी। बच्चों की भावनाओं को देखते हुए कुछ बच्चे भी प्रयास करेंगे, जल्दी से एक लिस्ट बन के तैयार हो रही है।
4 बच्चे भी सब लाएंगे तो अपना भी टारगेट पूरा हो जाएगा। और जल्दी ही अपने को एक तारीख बच्चों वाली तो डिसाइड, बच्चे हो जाएंगे। तो वो प्लान कर लेंगे। इस कल का टाइमिंग क्या रखें यार? मॉर्निंग कल का तो 6 बजे ही रखना पड़ेगा। 6 बजे फिर रखना वो पड़ेगा। फिर डिसाइड करते हैं, क्योंकि वो अभी वो लोग नहीं है जिन लोगों को 6 बजे तक शूट करता है। आज के शाम के प्रोग्राम में वो नहीं आए हैं जिनके साथ बैठ के डिसाइड किया था। ठीक है। तो कल सुबह योगा में या एक आध दिन में कर लेंगे, क्योंकि अभी क्या 4 बजे तक ही मार्केट खुल रहा है। जिन लोगों को 8 साढ़े 8 बजे जाना होता है ना ऑफिस। हाँ नहीं समझ गया, हो तो मैं तो ठीक है ना, कल कर लेंगे सब। थोड़ा ये भी एक योग है, 30 मिनट जल्दी उठना। ठीक है। ओके सब ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। हम एंड कर दे। हाँ जी। ठीक।